सोचना पड़ता था। जब मैं योगेश धामा जी के चुनाव में आया था तो 2.5 घंटे लगे थे। आज जब मैं आया हूं तो केवल 1 घंटा 5 मिनट में पहुंच गया हूं। यह है प्रधानमंत्री जी का विकास। और ये विकास इसीलिए है क्योंकि आपने 2014, 2019, 2024 में कमल का बटन दबाया था। उसी के कारण में ये विकास हो रहा है। जो भी नया हाईवे बना है, देहरादून हाईवे, वो भी इतना कमाल का बना है और बहुत ही जल्दी उसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। पीछे हमने दिल्ली से 3 बसें भी यहाँ पर चलाई है। और अभी मेरे को सांगवान जी कह रहे थे, सांसद जी कह रहे थे कि वो बसों का लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है और उन्होंने हमसे 4 बसें और मांगी। और मैं आज यहाँ पर इस मंच के माध्यम से आपको 4 बसों का और वायदा करके जा रहा हूँ कि 4 बसें जो आप ये रूट बताओगे, 4 बसों का उसको और चलाने का काम करेंगे। उसके बाद भी जो भी बोलोगे वो कर देंगे। अब तो बागपत बड़ौती मुझे आज तो दिल्ली जैसा ही लग रहा है, दूर नहीं लग रहा है। इसके अलावा भी दिल्ली सरकार की तरफ से जो भी आपको सुविधा चाहिए होगी, हम वो सुविधाएं इस महान ऐसे कर्म भूमि चौधरी चरण सिंह जी की भूमि के लिए जो भी आप कहेंगे वो हम करने को तैयार हैं। आज यहाँ पे इस ऐतिहासिक कॉलेज में आकर बहुत अच्छा लगा। 108 साल पुराना कॉलेज बता रहे हैं। पहली बार इस कॉलेज में आना हुआ है। और स्पोर्ट्स में देश में जो पिछले 11-12 सालों में हमारे खिलाड़ियों को मान सम्मान मिला है, अभी दिल्ली सरकार ने भी पिछले कैबिनेट डिसीजन में पहले दिल्ली में ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लाने वालों को केवल 1 करोड़ रुपए की राशि थी। पिछले कैबिनेट मीटिंग में हमने पूरे देश में सबसे हाईएस्ट 7 करोड़ रुपए की उसकी घोषणा करी। समस्त हमारे यहाँ पे बुजुर्ग, और जैसे कल मैंने सोचा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था 1 घंटा केवल मात्र लगेगा, तो आगे भी जितनी बार बुलाओगे मैं आता रहूँगा। इस बार तो कई बार तो ये सोचकर कि 2.5 घंटे लगेंगे इसलिए कार्यक्रम रद्द करना पड़ता था, क्योंकि कार्यक्रम और भी रहते थे। अब क्योंकि 1 ही घंटा मन में बैठा रहेगा, इसलिए जब भी कोई सुख दुख में याद करोगे मैं आपके बीच में आता रहूँगा। जयंत चौधरी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। यहाँ के हमारे भाजपा और आरएलडी के भाईचारे को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आगे बढ़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, आज हमारे बागपत के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी द्वारा सांसद खेल महोत्सव कराया जा रहा है। पूरे देश में सभी सांसद इस खेल महोत्सव को करा रहे हैं ताकि हमारे जो जमीन से, गांव से, कस्बे से, ढाणियों से ऐसे जो खिलाड़ी हैं प्रतिभाशाली, उनको निकाल कर कैसे आगे तक उनको सहयोग करके आगे तक पहुंचाए, नेशनल वो खेले और इंटरनेशनल मैच खेले। तो ये प्रतिभाओं को ढूंढने का एक अच्छा जो है माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये सोच हमारे अंदर में डाली गई है और इससे लाखों खिलाड़ियों को बहुत फायदा मिल रहा है। तो मैं सभी यहाँ के खिलाड़ियों को मैंने देखा बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। कई बच्चे तो नेशनल प्लेयर भी हैं, हमने उनको अवार्ड भी दिए। हमारे साथ में योगेश धामा जी भी यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक हैं। तो सभी पार्टीगण, सभी हमारे कार्यकर्ता, सभी बच्चों को ला कर गांव से निकालकर, स्कूल से, कॉलेज से, और यहाँ पे उनका कंपटीशन हो रहा है ताकि यहाँ पर उनका मनोबल भी बढ़ेगा और उनको आगे जानने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी। मंत्री जी, दिल्ली का विपक्ष बराबर यमुना के लेके हमलावर है। आपने मंच से भी कहा कि 11 साल वो यहाँ पे राज किए और उनको 9 महीने में यमुना में पूरा विकास चाहिए। ये जितना भी वो बातें बताते हैं वो अपने 11 साल की नाकामियों को बताते हैं। मैंने पहले भी कहा और मैं आज भी कह रहा हूं कि यमुना को पूरी तरीके से साफ करने में हमको 3-3.5 साल का समय चाहिए। अगले चुनाव से पहले साफ करेंगे। इतना जल्दी नहीं दिखाना चाहिए। उनको 11 साल मिले थे, उन्होंने काम करके नहीं दिखाया। हम पूरा प्लान कर रहे हैं। पिछले 9 महीने में 4000 करोड़ रुपए के टेंडर के काम भी हम निकाल चुके हैं।
तो काफी कुछ चल रहा है, मगर आपको 3 साल के बाद में यमुना साफ दिखाई देगी। मंत्री जी, दिल्ली ब्लास्ट में कुछ मुस्लिम डॉक्टरों का नाम आया है, क्या इन मुस्लिमों से अब देश को खतरा है, पढ़े लिखे मुस्लिमों को?